हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं आज आपके लिए लाई हूँ टेस्ट 1 का सॉल्यूशन फ्रॉम एवरीडे इंग्लिश ग्रामर स्टैंडर्ड 4 का। ओके, तो उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं? जैसे कि हमने ये क्वेश्चन सारे वही हो गए जो हमने ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो आज हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट इन द सेंट्रल दिल्ली? हमें पूछ रहे हैं कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? कोई अच्छा, मैंने तो आंसर ही बोल दिया, यस। इज़ देयर एनी गुड रेस्टोरेंट इन द सेंट्रल दिल्ली? तो आंसर आएगा एनी। There are dash good restaurants in central Delhi. Much नहीं, गिने हुए ही हो गए, यानी मैनी आएगा और अ लिटल है, तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे अगर एक ऑप्शन होता अ फ्यू करके तो हम फ्यू भी लग सकते कि हाँ थोड़े बहुत है। There are a few good restaurant. अ फ्यू किसके साथ यूज होता है? नेगेटिव, याद है ना आपको? There are a few good restaurants in central Delhi. और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसीलिए आएगा उसमें many. There are many good restaurants in central Delhi. Third, it is very windy today. Don't open dash windows. अभी क्या आएगा? आज बहुत ही पवन वाला दिन है, तो प्लीज़ विंडोज़ मत ओपन करो। तो सम विंडोज़ आएगा, एनी विंडो या अ विंडो आ जाए। अभी अ तो आ नहीं सकता, ये आर्टिकल अ है और यहाँ पे विंडोज़ लिखा है, राइट? तो आंसर क्या आएगा? डोंट ओपन एनी विंडो। यहाँ पे सम अगर लिखते तो उसका क्या मतलब होता? थोड़ी विंडो हम खोल सकते हैं, थोड़ी विंडो नहीं खोल सकते, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है एनी विंडोज़ नहीं ओपन करनी है। नेक्स्ट, हाउ डैश कप ऑफ कॉफ़ी डिड यू ड्रिंक? अभी देखो, ये कॉफ़ी वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन कप्स के बारे में बात हो रही है, राइट? तो क्या आएगा? हाउ मैनी कप्स ऑफ कॉफ़ी डिड यू ड्रिंक? यानी कप्स तो हम गिन सकते हैं कि 1 कप 2 कप कॉफ़ी पी, तो वही हमें बताना है, इसीलिए यहाँ पे हमने मैनी लिखा। लेकिन अगर पूछते हाउ डैश कॉफ़ी डिड यू ड्रिंक, तो वहाँ पे आता हाउ मच कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी हम गिन नहीं सकते इसीलिए। नहीं, आई नीड डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने तो आंसर ही बोल दिया, आई नीड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके बारे में? जो ट्रेन्स दिल्ली से जयपुर जाती है उन सारे ट्रेन्स के बारे में। हाउ डैश राइस इज़ लेफ्ट इन द बॉल? अभी बताओ, राइस के साथ क्या आता है? वो अनकाउंटेबल नाउन है, यस। तो राइस के साथ आएगा हाउ मच राइस इज़ लेफ्ट इन द बॉल। नेक्स्ट, हाउ डैश मनी डू यू नीड? अभी मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आएगा हाउ मच मनी डू यू नीड। आप लोगों ने सॉल्व किया तो यही सारे आंसर्स लिखे होंगे ना? वेरी गुड। अगर नहीं लिखे तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से आंसर करते हैं हम। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज बी। उसमें क्या करना है? कंप्लीट द फ्रेजेस यूजिंग कलेक्टिव नाउन्स। अभी कलेक्टिव नाउन्स के बारे में आपने चैप्टर देखा है? नहीं देखा है तो यूट्यूब में जो हमारा जो प्लेलिस्ट वाला है उसमें क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 4 ही है ना हमारा कलेक्टिव नाउन्स के बारे में चैप्टर, तो वहाँ पे जाके कलेक्टिव नाउन्स के बारे में सारी डिटेल्स देख लीजिएगा। ओके, अभी एरोज और डैश ऑफ एरोज, बहुत सारे एरोज हो तो उसे क्या कहेंगे? अ क्विवर ऑफ एरोज। और डैश ऑफ कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हो तो उसको क्या कहेंगे? अ पैक ऑफ कार्ड्स। अ डैश ऑफ लायंस, बहुत सारे लायंस है तो हम क्या कहेंगे उसे कहेंगे अ प्राइड ऑफ लायंस। अ डैश ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स एक जगह पे अगर है तो उनको कहने के लिए क्या कहेंगे हम?
उनको कहेंगे क्रू, अ क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स किसे कहते हैं? जो दरिया में सब रहते हैं, सॉरी दरिया खेड़ते हैं, यानी कि जो जहाज चलाते हैं उसे सेलर्स कहते हैं। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स यानी मोती। तो मोती के एक साथ बहुत सारे हो तो उसे क्या कहते हैं? अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अ डैश ऑफ स्टेयर्स, अभी स्टेयर्स है तो उसे क्या कहेंगे हम? अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ओके, एंड अगर ग्रास बहुत सारे हैं तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? अ टफ्ट ऑफ ग्रास। समझ में आया? अभी ये कलेक्टिव नाउन्स ऐसी चीज़ है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं कि ये चीज़ यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है कि यहाँ पे ये है तो हमें ये वर्ड यूज़ करना है कलेक्टिव नाउन का। यहाँ पे आपको बाय हार्ट करना होगा। ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, उसमें क्या करना है? सर्कल द प्रोनाउन दैट सर्कल द प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस द गिवन नाउन और नाउन्स। ठीक है, अभी यहाँ पे एक अजय करके दिया गया है, तो इससे इन तीनों में से कौन सा हम रिप्लेस करके इसके बारे में लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें लिखा है अजय इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो हम क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं? अजय है तो एक तो हम ही से बना सकते हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और अगर मैं अजय से बात कर रही हूँ तो बोलूँगी यू आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट? तो ये दोनों हमारा प्रोनाउन इस अजय से हम मैच करता है। हम देम यूज़ नहीं कर सकते अजय के साथ, लेकिन यू और ही यूज़ कर सकते हैं। माइक एंड जॉन, अभी दो लोग हैं जिसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ, तो क्या आएगा? तो आएगा देम। अभी रोशनी है तो रोशनी यानी लड़की है तो ऑब्वियसली शी तो आएगा ही, लेकिन रोशनी अपने बारे में बात कर रही होगी तो वो आई का भी यूज़ कर सकती है। और अगर मैं रोशनी के सामने खड़ी हूँ और उससे बात कर रही हूँ तो मैं यू का भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में जितने हैं उसमें से आई और शी है, तो इन दोनों के ऊपर हम सर्कल कर देंगे कि ये दो प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं रोशनी की जगह पे। फिर है पवन एंड मी, अभी पवन और मी है तो देखो मैं और पवन हम हैं तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? अस। दे कब यूज़ होता है? जब दे बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें मैं इंक्लूड नहीं हूँ और आप भी इंक्लूड नहीं, हम किसी और के बारे में ही बात करें तो वहाँ पे दे आएगा। जैसे कि यहाँ पे माइक और जॉन है, मैं माइक या जॉन से बात नहीं करी लेकिन मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे देम लिखा। अभी पेपर एंड पेन, अभी पेपर पेन को कैसे कहेंगे? वो अभी पेपर और पेन है, थर्ड पर्सन है और एक से ज़्यादा है, इसीलिए आएगा देम। ओके, फिर प्रिया एंड जया, अभी प्रिया एंड जया है उसमें मैं इंक्लूड नहीं, आप भी इंक्लूडेड नहीं, तो क्या आएगा? दे। बॉब एंड डॉली, ये दोनों भी ऐसे ही है तो क्या आंसर आएगा? देम। ओके, समझ में आई है एक्सरसाइज? ओके, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज डी। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ठीक है, हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं वो ध्यान में रखने हैं। ओके, वन मस्ट नेवर डैश स्टील और स्टील, अभी एक स्टील यानी जो स्टील के बर्तन होते हैं वो, और दूसरा स्टील यानी जो हम चोरी करते हैं वो। तो कोई एक लड़का, किसी को भी क्या करना नहीं चाहिए? किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए, स्टील नहीं, वन मस्ट नेवर स्टील। ओके, किशन डैश टेबल्स एंड चेयर, अभी सेल्स है और ये सेल्स है, ये सेल यानी हम जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं वो सेल्स, और ये सेल्स यानी बेचना, तो किशन क्या करेगा? किशन सेल्स टेबल एंड चेयर्स, वो बेचता है। वेजिटेरियन डोंट ईट डैश मीट और मीट, अभी ये मीट का मतलब क्या होता है? मिलना, और ये मीट यानी मांसाहार, तो वेजिटेरियन से वो मांसाहार नहीं खाते, तो यहाँ पे टिक होगा।
माई फादर रेड मी अ फेरी डैश लास्ट नाइट। अभी फेरी टेल आएगा, राइट? लेकिन ये वाला टेल, ये वाला टेल, अभी इस टेल का मतलब क्या होता है? पूछ। और ये वाला टेल यानी कथा। तो माई फादर रेड मी अ फेरी टेल लास्ट नाइट। राधिका हर्ट हर डैश यस्टरडे। टो और टो है। अभी ये टो का मतलब क्या है? पैर की जो एड़ी होती है उसे टो कहते हैं। तो ये आएगा राधिका हर्ट हर टो यस्टरडे। ओके, समझ में आया आपको? तो ये हो गया हमारा टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि इसके आंसर्स क्या क्या है, राइट? तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने जो किया है वो प्लस मैंने किया वो सेम है कि नहीं। ओके, हैव अ नाइस डे।